ठीक है। सो बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स रखेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, सबको स्लाइड दिख रही है, आई होप सो। ठीक है, क्या कवर करेंगे आज हम? थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, एनाटमिकल प्लेन्स एंड ऑल। सो एनाटमी का क्या मतलब है? ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कटिंग अप। ओके, टू कटिंग अप, और उसको हम अच्छे से देखते हैं। इट्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है? एनाटमी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? हम अपनी बॉडी के अंदर उन सभी स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही डीप हैं। भगवान जी ने कितनी सुंदर तरह से उनको हमारी बॉडी में जो है, हम कह सकते हैं लगा के रखा है, जोड़ के रखा है। ठीक है, कितने अच्छे से उन स्ट्रक्चर्स को रखा हुआ है। ओके, तो डेफिनेशन इज क्लियर आई थिंक। डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो मैम। ओके, सो ये सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स का मतलब है आप किस बेसिस पे इसको पढ़ोगे। आप ग्रॉस एनाटमी पढ़ोगे। ग्रॉस एनाटमी में वी स्टडी अबाउट, जो आप सुपरफिशियली मुझे देख रहे हो ना, वी हैव आईज, फेस, ठीक है, मसल्स, ये सब चीज़ें। माइक्रोस्कोपिक में हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देन डेवलपमेंटल एनाटमी में हम एम्ब्रियोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एब्डोमेन के बारे में पढ़ते हो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसको फिर हम उसमें स्प्लिट कर करके पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? एक थंबनेल शो करना ताकि मेरे को पता रहे कि आप लोग मेरे साथ हो और आप लोगों को ये वर्ड समझ आ रहे हैं। ठीक है, सो पहला है ग्रॉस एनाटमी। इसमें रीजनल एनाटमी है। रीजनल एनाटमी में क्या पढ़ते हैं हम? ऑल स्ट्रक्चर्स इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे आप अपर लिम ले लो। ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग द अपर लिम, अपर लिम में हमें क्या मिलेगा? हमें मसल्स मिलेंगी अपर लिम की। अपर लिम में हमें टेंडन्स मिलेंगे, हमें लिगामेंट्स मिलेंगी, हमें नर्व्स मिलेंगी, हमें आर्टरीज मिलेंगी। ठीक है, तो दैट इज़ द रीजनल एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी में आप क्या पढ़ते हो? ग्रॉस एनाटमी ऑफ द बॉडी स्टडीड बाय द सिस्टम्स के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। सरफेस एनाटमी क्या होती है? जो हमारे बॉडी पे क्या क्या सरफेस है, जैसे क्यूबाइटल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा के अराउंड पास होने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? दैट इज कम्स अंडर द सरफेस एनाटमी। कार्पल टनल है, क्या है ये कार्पल टनल? ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको पढ़ते हो। इज इट क्लियर? ओके, यस अब मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक में हम ज़्यादातर हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, यानी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, कि बॉर्डर एपिथेलियम, अलग अलग सेल्स की शेप 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो दैट इज द साइटोलॉजी। देन कम्स द हिस्टोलॉजी, इट्स द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के बारे में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो किस में आती है? हिस्टोलॉजी में। Then developmental anatomy. Embryology is the study of developmental changes of the body before birth. ठीक है, जो हमारा 1 to 9 months का गेस्टेशन टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। देन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। पैथोलॉजिकल एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय द डिजीज। कैंसर में क्या क्या होने वाले चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें। रेडियोग्राफिक एनाटमी, आप एक्सरेज पढ़ोगे, आप एमआरआई पढ़ोगे, आप सीटी पढ़ोगे इसमें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स एट अ सब सेलुलर लेवल, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है सबको बेसिक टर्म्स? ओके, अच्छा, टेल मी वन थिंग, एवरीबडी हैज़ बीडी चौरसिया, येस या नो? पहले ये चीज़ बता दो, नहीं तो फिर मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी।
मेरे पुस्तक है जनरल एनाटॉमी बीडी चौरासी, बीडी चौरसिया है, मैच भी कर रहा है। ठीक है। स्मॉल छोटी वाली एनाटॉमी की बुक है ना, वो एक पॉकेट वाली आती है ना जो, टेक्स्ट बुक, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, गुड। और सबके पास है वो हैंड बुक है? यस मैम। रेज योर हैंड्स जिसके पास हैंड बुक है। आई विल गिव यू सम वर्क। न्यू वाला एडिशन लिया हुआ है, 250 रुपीज़ का है वो न्यू वाला, वो उसमें ना थोड़े से चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं। मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। वो है ड्रेस्ड, रक्षिता, विक्की, रक्षिता, अनीश, राजू, रोशन आपके पास है? प्रिंस एंड रोशन, और प्रिंस के पास, एंड 2 अदर पीपल आर ऑल्सो देयर। सबके पास है ना? तो मैं यही मान लूँ सबके पास है, ठीक है? मैम मेरे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी उसका। अगर जो छोटी वाली बुक है ना हमारी, पॉकेट बुक आती है उसकी, अगर उसका मुझे मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगी, नहीं तो वॉल्यूम 1 to 4 तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों के पास वॉल्यूम 1 2 3 4 है ना? मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी उसके ग्रुप में, ठीक है? तो जो आपके पास स्मॉल वाली बुक पड़ी है, इसको पढ़ाने के बाद एक बारी आप लोग उसको शांति से बैठ के आराम से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना नहीं लाइक इट्स अ स्टोरी बुक, ठीक है? कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो बहुत छोटी बुक है, एक बारी बस उसको ब्रीफली पढ़ लोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े, और इसको करने के बाद वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अनाटमी को बार बार रिवाइज करना है। अनाटमी एक बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, मैं फिर बता रही हूँ, 1-2 बारी पढ़ने से नहीं आता, हमें भी नहीं आया था, हम भी बार उसको रिवाइज करते हैं। हम आज भी रिवाइज करते हैं और सब रिवाइज करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट MBBS, आई एम टॉकिंग अबाउट MD पीपल, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत वॉलेटाइल है, भूल जाते हैं लोग, ठीक है? तो उसको बार रिवाइज करते रहना। आज इसको पढ़ने के बाद उसके शुरुआत के 5 चैप्टर्स को पढ़ लेना, फटाफट लगेंगे, 1-1.5 घंटे का काम है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, ठीक है? उसको पढ़ लेना अच्छे से, 5 चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है? तो इससे वो रिवाइज हो जाएगा। अगले दिन फिर से 5 चैप्टर पढ़ लेना, ओके? क्योंकि कल भी मैं अनाटमी ही कंटिन्यू करूँगी। सो अब आप लोग ये देख रहे हो टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? हेड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सिफेलिक। सिफेलिक वर्ड इज यूज फॉर हेड, ओके? इसमें स्कल के लिए हम क्रेनियम वर्ड यूज करते हैं इसमें, और क्रेनियल वर्ड यूज करते हैं। क्रेनियम यानी सिंगुलर, क्रेनियल मतलब पूरा सारी बोन्स आ जाती हैं। देन फेस के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? फेशियल, ओके? फेस के लिए क्या यूज करेंगे? फेशियल, ओके? फोरहेड सबको पता है, इट्स द फ्रंटल पार्ट। आईज क्या है? ऑर्बिट में है तो ऑर्बिटल पार्ट। ईयर के लिए ओटिक, ओटाइटिस बोलते हैं ना, ओटाइटिस, तो ओटिक वर्ड इज फॉर ईयर। इज इट क्लियर? सब समझ रहे हो? किसी को नींद तो नहीं आ रही? नो नहीं मैम। ठीक है, गुड। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करके देखते हैं। ऐसे फुल स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को? इसको जूम नहीं हो रहा है क्या? यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। चीक्स के लिए हम बक्कल वर्ड यूज करते हैं। बक्कल इज फॉर माउथ, बक्कल कैविटी जैसे हम फिजियोलॉजी में बोलते हैं, इट्स द बक्कल वर्ड। नोज के लिए वी यूज नेजल वर्ड, ठीक है? माउथ के लिए ओरल वर्ड, ओरल कैविटी होती है ना, ओरल वर्ड, ठीक है? चिन के लिए हम यूज करेंगे मेंटल, ठीक है? मेंटल वर्ड। देन नेक, नेक वाले रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल रीजन। कितने सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं? गुड, 7। ठीक है, गुड गुड गुड। देन ब्रेस्ट बोन है ये, ठीक है? चेस्ट के लिए वी यूज द वर्ड थोरैसिक। ब्रेस्ट के लिए मेमरी, मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं हम, ठीक है? एक्सिला, आर्मपिट वाले रीजन को एक्सिलरी रीजन कहते हैं। एक्सिलरी नर्व निकलती है ना यहाँ से, इसलिए एक्सिला कहते हैं।
आर्म के लिए हम इसे ब्रेकियल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरीज आती है यहाँ से। फ्रंट ऑफ एल्बो जिसको हम क्यूबिटल फोसा, यहाँ पे है ना गड्ढा सा है, सब अपनी एल्बोज को ऊपर करके देखना, क्यूबिटल फोसा है यहाँ पे छोटा सा, ये हल्का सा गड्ढा सा जो है, ठीक है, इट इज क्यूबिटल फोसा। फोसा वर्ड का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। यहाँ से आपका ब्लड सैंपल निकालते हैं ना थ्रू द वेन्स। फोर आर्म एंटी ब्रेकियल, व्रिस्ट को हम कार्पल रीजन बोलते हैं, यहाँ पे कार्पल बोन्स है। पाम पाल्मर एस्पेक्ट बोलते हैं। फिंगर्स है, ठीक है, डिजिटल, ये सारी आपकी डिजिटल और फेलेंजियल। इज इट क्लियर? दिस इज दी एब्डोमेन, ये ट्रंक वाला रीजन है आपका। ट्रंक यानी बैक, बैक को बता रहे हैं यहाँ पे। देन नेवल, जो नाभि है नेवल, उसके लिए अम्बिलिकल वर्ड यूज करते हैं हम। हिप के लिए कॉक्सल, कॉक्सल बोन्स, ठीक है। देन ग्रॉइन के लिए इंग्वाइनल वर्ड, इंग्वाइनल लिगामेंट होती है यहाँ पे, इंग्वाइनल वर्ड, ठीक है। दिस इज द पेल्विस, ओके, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। देन दिस इज द थाई, फेमोरल वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल वेन है, फेमोरल नर्व है, फीमर बोन है, ठीक है। देन प्यूबिस, ओके, प्यूबिक बोन जो है हमारी, लेग, ओके, क्रूरल बोलते हैं लेग वाले रीजन को। एंकल टार्सल बोन्स है यहाँ पे। फूट के लिए हम पीडल वर्ड यूज करते हैं, ओके, पैडल नहीं पीडल है, ओके। टोस डिजिटल और फेलेंजेस, ये टॉप ऑफ फूट है। डॉर्सम एस्पेक्ट बोलेंगे हम इसे, ठीक है, डॉर्सम, ओके, डॉर्सम व्यू है। देन पोस्टीरियर व्यू भी हम इसमें एक बार ही देखते हैं। ये टर्म्स क्लियर है क्योंकि ये आप अच्छे से इसमें पढ़ोगे, आप जहाँ भी पढ़ोगे यही टर्म्स यूज होंगी उसमें, ऑलरेडी क्लियर है मैम। ठीक है, ऑलरेडी क्लियर है ना ये। देन बेस ऑफ द स्कल को क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे, ठीक है। शोल्डर एक्रोमियल रीजन, शोल्डर ब्लेड, दिस इज द स्कैपुलर रीजन, स्कैपुला है यहाँ पे, दिस इज द बैक डॉर्सल एस्पेक्ट। देन यहाँ पे स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल बोन है। बैक ऑफ एल्बो ऑलिक्रेनाल, ऑलिक्रेनॉन फोसा, ठीक है। बिटवीन हिप्स को हम सेक्रल रीजन बोलेंगे। लॉइन इज लंबर रीजन। देन पॉप्लिटियल फोसा है नी के डॉर्सम एक्सपेक्ट पे, क्या है? पॉप्लिटियल फोसा। बोटॉक्स वाले एरिया के लिए ग्लूटियल रीजन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटियस मसल्स हैं। काफ रीजन, ठीक है। सोल रीजन, ओके। वाई सूरल एंड प्लांटर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से सूरल नर्व पास होती है, यहाँ से प्लांटर नर्व निकलती है, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हमारे फूट में भी होता है, इसका ये रीजन भी है। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको, सम एनाटॉमिकल डायरेक्शंस वाली। टर्म्स क्लियर है, ठीक है। इसको स्लाइड को एक बार ही देख लेना क्योंकि यही टर्म्स न्यूरो में यूज करेंगे हम, ऑर्थो में यूज करेंगे, सभी जगह यूज करेंगे हम। सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, सबको पता है ये, ठीक है। यस मैम। अच्छा मुझे बताओ, मेरा नेक है, मेरे नेक के सुपीरियर क्या है? और नेक के इन्फीरियर क्या है? नीचे में क्या है? क्या राजू? मैम गला। अच्छा टाइप करके दो मुझे। थ्रोट मैम। थ्रोट या चेस्ट, ठीक है। एब्डोमेन, ट्रंक, ये सब इन्फीरियर है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब आगे की ओर, पीछे की ओर, ठीक है। फ्रंटल बोन एंटीरियर एस्पेक्ट पे है, वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, ठीक है। या ऑक्सीपिटल बोन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। डॉर्सल और वेंट्रल, इंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर वही सेम वाइस वर्सा है। डॉर्सल मतलब दिस इज द डॉर्सम ऑफ माय हैंड, दिस इज द वेंट्रल एस्पेक्ट, ये पाल्मर एस्पेक्ट है ना जो, ये वेंट्रल एस्पेक्ट है। प्रॉक्सिमल मतलब P फॉर पास, डिस्टल मतलब D फॉर दूर, ठीक है। मीडियल और लेटरल समझते हो? मीडियल मतलब जो बॉडी के मिड लाइन वाले सारे स्ट्रक्चर्स है, नोज, लिप्स, मिड लाइन के पास और मिड लाइन से दूर, मिड लाइन से दूर, ये लेटरल है, ठीक है। फेरेंजेस आर लेटरल, एल्बो इज लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में अभी आगे देखेंगे इसमें हम, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा कौन सा मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट से डिवाइडेड है,
अब ये देखते हैं, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें हम खड़े होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर जा रहा है, जहाँ से कर्सर जा रहा है, ये क्या है, लेटरल एस्पेक्ट में जा रहा है। और ये वाला जो स्मॉल फिंगर वाला है, ये कहाँ पे जा रहा है, मीडियल एस्पेक्ट से जा रहा है। Yes, ठीक है, away from the body. अवे फ्रॉम द बॉडी। very lateral. हाँ, the anatomical position is a standardized method of observing or imaging the body that allows precise and consistent anatomical references. So you have to stand upright facing the observer, सीधा देखना है, सर बिल्कुल सीधा रखना है, eyes facing forward, feet flat on the floor, पैर सीधे रखने ज़मीन पे, आर्म्स को साइड में रखना है और palms turned forward, यानी वेंट्रल एस्पेक्ट जो है वो आगे की तरफ आपको रखना है। पोजिशंस एंड डायरेक्शंस ये दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. तो सो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट, मिड लाइन में डालेंगे, 2 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो गई। ठीक है, दिस इज द मीडियल, मिडिल वाला क्या है, मीडियल, अगर इससे दूर जा रहे हैं तो लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, डिस्टल वाला दूर, प्रॉक्सिमल वाला हेड के जो पास है, सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे। प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके, जो हेड के पास आ रहा है, हेड को रेफरेंस लेते हैं हम। ठीक है, डिस्टल मतलब दूर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सुपीरियर refers to a structure being closer to the head or higher than another structure in the body. inferior जो downward है। positions and directions, anterior मतलब आगे वाला, posterior मतलब पीछे। ठीक है, is it clear? medial and lateral जो closer to the midline है या फिर median plane में है, वो क्या है, medial वाले सरफेस पे है, और जो दूर है वो क्या है, लेटरल वाले सरफेस पे है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस या नो? Yes, Yes, ma'am. यस। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास, रेफरेंस टू एक्सट्रीमिटीज के एस्पेक्ट में, रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे फूट जो है, फूट, ठीक है, डिस्टल है किससे, हिप से, है ना, दूर है ना हिप से, डिस्टल है। लेकिन ma'am. मेरी नीज प्रॉक्सिमल है किसके, हिप के। ठीक है, ऐसे ही मेरे रिस्ट क्या है, डिस्टल है किसके, शोल्डर के, लेकिन एल्बो क्या है, प्रॉक्सिमल है किसके, शोल्डर। Proximal shoulder के। When you divide the skeleton into axial एंड अपेंडिकुलर, एक्सियल वाला ये वाली शेड है, ब्लू शेड दिख रही है, दिस इज द एक्सियल, एक्सियल मतलब सीधा मिड लाइन में आ रहा है, और अपेंडिकुलर ये दूर है ना, येलो वाला पार्ट। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में इसने डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है, दो दिस इज द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। कैसे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। सुपरफिशियल और डीप से क्या समझते हैं हम, सुपरफिशियल लेयर होती है, वी कैन फील, टच इट, ठीक है ना, क्लोजर होता है बॉडी सरफेस की, स्किन के, जबकि डीप स्ट्रक्चर बहुत डीपली सिचुएटेड है, बोन्स हो गए हैं आपके, ठीक है ना, कोर ऑफ द बॉडी, ओके, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, दीज आर द डीप स्ट्रक्चर्स। जैसे स्टर्नम सुपरफिशियल है, लेकिन हार्ट क्या है, डीप है ना। हाँ या ना, कहाँ गए सब? Yes, ma'am. वेंट्रल टुवर्ड्स द फ्रंट और बेली, डॉर्सल टुवर्ड्स द बैक। वेंट्रल मतलब आगे वाला पोर्शन और डॉर्सल मतलब पीछे वाला पोर्शन। ठीक है,